Hello students, welcome back to my channel. This is Vijita Sharma and today we are going to understand the topic name how to balance a chemical equation, which is very easy. So let's start the video without any interruption. How to balance a chemical equation. बेसिकली केमिकल इक्वेशन है, उससे हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है. तो इट इंक्लूड सम टाइप ऑफ स्टेप्स, राइट, कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो हमें जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, तब जाके आपकी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस से बैलेंस होती है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टू बैलेंस द इक्वेशन मेक अ बॉक्स अराउंड द फॉर्मूला. बेसिकली कहना चाह रहा है कि हम जब भी किसी फॉर्मूले को देखते हैं, है ना, या हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो हम क्या करेंगे, उस जो फॉर्मूला है उसके अराउंड एक बॉक्स बनाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2, राइट. This is the equation and this is the unbalanced equation and we have to balance this equation. So how? First step is to make a box around the formula. तो हम क्या करेंगे, इसे एक बॉक्स में फिल कर देंगे, right, like this. So we already done the first step, right. One thing I want to say you, this is called as reactant and this is called as product, right. reactant means जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि Fe प्लस H2O, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस H2, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, राइट. नाउ जम्प टू द सेकेंड स्टेप. व्हाट इज सेकेंड स्टेप? नाउ list the number of atoms of different elements present in unbalanced equation. What is the meaning of this sentence? कि यहाँ पर आपको जो unbalanced equation दिखाई दे रही है, this is not balanced equation, this is unbalanced equation, ठीक है. और इस unbalanced equation में हम ये देख रहे हैं कि बहुत तरह के different elements है, like Fe, H2O, और इसमें react करके अपना product बना रहे हैं, तो it is also different from the reactant, और यहाँ पर H2 है, ठीक है. तो ये सब हमें count करने हैं. List the number of atoms. So how we do second step, right, like this. number of, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे elements. first we write elements. number of atoms in reactants, या हम कह सकते हैं reactant के number of atoms, and number of atoms present in product, right. so first of all we discuss elements. elements यहाँ पे आपको 3 elements जो हैं वो present है, which are Fe, right, H and O. Fe, H and O, ठीक है. सेम आप देख सकते हो प्रोडक्ट में भी, क्योंकि अगर हमें तो पता है कि ये जो है इट इज़ दी अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है. और इस अनबैलेंस इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट में कुछ और फॉर्मूला है ना, और प्रोडक्ट में कुछ और है. वैसे चांसेस यही रहते हैं कि जो रिएक्टेंट में है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में होगा, ठीक है. बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला होगा या यहाँ पे कुछ और रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कुछ और होगा. लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं है कि किसी और एलिमेंट को भी काउंट कर रहे हैं. अगर रिएक्टेंट में कोई अलग एलिमेंट है तो प्रोडक्ट में भी अलग एलिमेंट होगा. इट इज़ नॉट करेक्ट. सो we already write the elements. now we are going to write the number of atoms which are present in the reactants. तो कितने है रिएक्टेंट में Fe के मॉलिक्यूल्स या एटम्स? 1. so we have we already written the 1, right. in the product how many molecules of Fe? 2 molecules, as you can see, Fe2, right. so 2 molecules of Fe, right. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? ओनली 2 molecules are present in the reactant. so we are going to write here 2, and it is also present in the product, so we also write here 2, ठीक है. ऑक्सीजन के जो एटम है यहाँ कितना है? ओनली 1, एंड इन द प्रोडक्ट द मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन इज 3.
सो दिस इज द सेकेंड स्टेप यू हैव टू फॉलो, राइट। हमने यहाँ देखा कि हमें लिस्ट करने हैं नंबर्स को, हमने पहले एलिमेंट्स को लिस्ट करा है, उसके बाद में हमने एलिमेंट्स जो हैं उनका हमें पता लगाना है कि वो कितने हैं, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने जो हैं इनके नंबर ऑफ एटम्स हैं, है ना। सो वी ऑलरेडी डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमें जो है जिस भी एलिमेंट में हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो किस में थे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में थे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, राइट। हमने अभी यही देखा था कि जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उसमें हमने देखा कि जो रिएक्टेंट था, है ना, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट था ऑक्सीजन का उसमें 3 जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हमें उसी एलिमेंट को यहाँ पर पहले लेना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है मैक्सिमम होंगे, ठीक है, तभी जो है हमारी बैलेंसिंग जो है स्टार्ट होगी, बिगेन होगी, ठीक है। तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के भी जो है जज कर लेते हैं कि जिसमें किसी में भी हो, चाहे रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट के अंदर हो, ठीक है, डजेंट मैटर कि नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, विच इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्ट में ज़्यादा हो या रिएक्टेंट में ज़्यादा हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस एलिमेंट का जो है नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जो है 3 लिया, है ना, यानी कि ऑक्सीजन को हमने चूज़ किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ पढ़ ली है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS और RHS लेते हैं। LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या आप कह सकते हो रिएक्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ताकि अगर आपको RHS LHS नहीं आएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इक्वेशन को, राइट। हमने रिएक्टेंट में भी कितने बताए मॉलिक्यूल्स, पहले तो हमारा किस में था, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा था वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर था, तो हम यहाँ पर जो है 3 लिख रहे हैं, 3, ठीक है। अब LHS में क्या होता है, जैसे कि आपकी इक्वेशन है Fe प्लस H2O, इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2, राइट। दिस वॉज योर इक्वेशन, राइट। नाउ इन दिस इक्वेशन यू कैन ऑलरेडी सीन कि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 हैं, हमने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 है, और हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को 3 करना है। सो हम कैसे करेंगे, वी मल्टीप्लाई द 3 विद 1, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जो मॉलिक्यूल आएगा, सॉरी जो हमारा नंबर ऑफ एटम आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो ये क्या हो गया है, हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी कम्प्लीटली बैलेंस नहीं हुआ है, सिर्फ अभी हमने स्टेप 3 को फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं आपको एक और रूल बताना चाहती हूँ। द रूल इज़, आपको हमेशा ये जो नंबर है ना, आपको हमेशा इसके पहले लिखना होता है ना। अगर इफ़ यू विल राइट आफ्टर द फॉर्मूला, राइट, जैसे कि अगर आपने 3 यहाँ लिख दिया है तो द फॉर्मूला विल बी चेंज, ठीक है। और ये जो है बैलेंसिंग इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है ना। हमें जो है हमेशा कोई भी नंबर ऑफ एटम को, हमें जब भी बैलेंस करनी है किसी भी इक्वेशन को, तो हमें फॉर्मूले के जस्ट पहले लिखना है, आफ्टर नहीं लिखना है। We have to write the number of atoms just before the formula, right? Now let us discuss the step 4. Now we can pick any element from the Fe and hydrogen, but remember that the equation is not balanced completely, right? So just previous equation में भी हमने डिस्कस किया कि we can take the maximum number of atoms, है ना, बिकॉज इट इज़ स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 3 में ये जो है आपका आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ अप टू यू कि आप जो है कि आफ्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यू कैन चूज़ एनी एलिमेंट फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन, राइट। सो वी आर गोइंग टू टेकिंग द हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जिसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मैक्सिमम थे। नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 6 मॉलिक्यूल्स। 6 मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, देखिए हाइड्रोजन 2 and 3 यानी कि 3 into 2
ठीक है, वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द नंबर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अराउंड कितने नंबर्स हैं, 3 और 2, तो 3 into 2 is equals to 6. So we have to also write the number 6, but how it can be calculated? So as you already know कि हमने 3 into 2 किया है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी हैं, so we already multiply 3 into 2 और हम 3 into 2 कर देंगे तो this is also be in balance। ये भी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना। हमें सिर्फ यहाँ पे 3 लिखना होगा, ठीक है, एंड इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस टू द हाइड्रोजन, it is already balanced, right? We have to only write the numbers of the elements, right? So the last atom of the equation is Fe, क्योंकि Fe remaining है, बाकी हमने सब बैलेंस कर दिया है, ठीक है। So Fe is the left atom, right? So Fe जो है हमें काउंट करना है, रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल। सो हम लिख देते हैं LHS साइड पर ओनली 1 मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, और in the product how many molecules of Fe, there is a 2 molecules of Fe, right? So हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा, है ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 molecules होना ज़रूरी है, जब यहाँ पे क्या होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, ओके। और लास्ट 6 स्टेप में हमें क्या करना होता है, we have to check all the number of atoms present in both RHS and LHS, right? तो हम लिख देते हैं वापस से, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स फिर से लिख देंगे हम। द फर्स्ट एलिमेंट Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट इज Fe। नाउ हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स और हाउ मैनी एटम्स, या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स ऑफ द Fe। सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर 2, राइट? एंड इन द RHS ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, सो इट इज बीइंग सेम इन बोथ RHS एंड LHS, राइट? H हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर, 6, 3 into 2 is equals to 6, और इधर भी कितने हैं, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 into 6 is equals 3 into 2 is equals to 6 and 3 into 2 is equals to 6. So what about the oxygen? देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन has only the 3 molecules, right? And it has also 3 molecules, so we have to write here 3 and 3. Okay students, so this is all about the balance equation, and I think it would be very easy for you, and I explained very well. And if you have any type of doubt, so you can comment me, you can ask me, and you can email me on vijitasharma007@gmail.com. So students, thank you so much, bye bye, I will be back.